हमें जो इस संसार में आकर इस माया में से निकाल कर इन्होंने अपने चरणों में राधा केली कुंज में हमें स्थान दिया। नाम जप करना शुरू किया और पूरी लाइफ चेंज कर दी गुरुदेव भगवान ने। जीवन में कुछ नहीं है जहाँ साथ में कुछ नहीं जाना, जो नाम जप करोगे सिर्फ वही साथ में जाएगा। यहाँ का संस्कृति और अध्यात्म मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि मन यहीं अब बसने का हो गया है। जिम्मेदारी दी है, वही हिसाब से हम कर्म करते हैं। बाकी जो भी कर्म करते हैं भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हर एक वो बात अच्छी लगती है जो महाराज जी के मुख से निकलती है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम फाजिल का पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम व्यापार करते हैं। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? लगभग हम लगभग 3 साल से व्यापार कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं महाराज जी का निरंतर। हाँ जी। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? बस तब से महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से, इनके सत्संग से निरंतर भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके आशीर्वाद से जितना होता है। तो जब से सत्संग आया है जीवन में तब से पता चला है कि हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना है। और तब से ही इनकी कृपा से पता चल रहा है कि प्रभु में ही सिर्फ प्रेम होना चाहिए। संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, संसार हमारे लिए क्या है, हमें संसार में किस तरह रहना है, हमें अपना जीवन यापन किस तरह करना है, सारी शिक्षा की प्राप्ति हमारे गुरुजी ही दे रहे हैं। सब कुछ अब धन्य है हमें जो इस संसार में आकर इस माया में से निकाल कर इन्होंने अपने चरणों में राधा केली कुंज में हमें स्थान दिया, अपने चरणों में सत्संग प्रदान किया और नाम से जोड़ा। अब जीवन में राधा 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 ही जपते रहना है। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतने आकर्षित किया? कि महाराज जी के जीवन में, जब महाराज जी हमारे जीवन में शुरू से आए तो हमारा सत्संग में इतना तल्लीनता था। भी जो महाराज जी कह रहे हैं हम उन पे पूर्णतः निरंतर नाम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से प्रयास कर रहे हैं। भी उनके जो वो शब्द हैं उनको अपने जीवन में अंदर उतारा जाए। जो वो कहते हैं खाना है वही खाया जाए, जो वो कहते हैं नहीं खाना है उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। जैसे वो कहते हैं अपने जीवन में रहना, जैसे उठना, सोना, खाना, पीना, चलना, किन से किस तरह से बोलना, किस तरह से समभाव रखना, संबंध रखना, जो वो कहना चाह रहे हैं। बस हमारी इच्छा यही है कि हम अपने जीवन में उसको जितना निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु प्रेम में रहकर समभाव रखकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते, वृंदावन धाम आते, कैसा लगता है? कैसी आनंद की अनुभूति होती है? वृंदावन धाम की जैसे हम तो अपने शब्दों से नहीं बयान कर सकते। हमारा एक एक शब्द जो है वो महाराज जी के सत्संग से ही है। हमारा खुद का एक भी शब्द नहीं है, ना हमारे पास कुछ है, ना हमें कुछ पता था और ना पता होगा। तो उन्हीं के शब्दों से ही हम वृंदावन धाम का कुछ 2 शब्द कह सकते हैं। अभी जो धाम है, जो धाम हमें ये दिख रहा है वो धाम नहीं है, उनकी ही कहनी है। ये चिदानंदमय धाम है। इनमें एक एक पत्ता, एक एक डाली, एक एक वृक्ष भी उन्हीं के सखा हैं। जैसे कि हमारी राधा रानी के ललिता सखी हैं, वैसे ही ये सब सखी हैं उनकी। तो इनको भी आकर प्रेम से निहारना चाहिए, इनके दर्शन करने चाहिए। और एक एक जो हमारे यहाँ सारे राधा केली कुंज के ये सारे भगत बैठे हैं, ये भी हमारे श्री राधा रानी की सखियाँ ही हैं। तो इनको भी वैसे ही प्रणाम करना चाहिए, गुरु तुल्य ही इनसे नमन करना चाहिए। हमारे संत जन भगवान जो महाराज जी के सारे अग्रज आगे हैं, बड़े हैं, जो अभी सेवा में हैं, तो इनको भी हमें वैसे ही नमन करना चाहिए जैसे महाराज जी हमें शिक्षण करते हैं।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? पटियाला से। अच्छा, क्या करते हैं आप पटियाले में? मैं थिएटर स्टूडेंट हूँ, थिएटर करता हूँ। अच्छा, तो अराउंड कब से महाराज जी को सत्संग सुन रहे? महाराज जी का साल हो गया, लगभग साल। 1 साल से सुन रहे। तो जब से महाराज से जुड़े लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आपके? पूरी लाइफ ही चेंज कर दी महाराज जी ने, पूरी लाइफ चेंज कर दी। पहले आध्यात्मिक शुरू से मंदिर गुरुदेव की कृपा से जाते हैं, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर सत्संग से गुरुदेव की कृपा से, विवेक उनकी कृपा से जब जागृत हुआ तो पता चला कि नाम जप भी करना है। वैसे मंदिर डेली जाते थे 7 साल से, तो पता लगा भी नाम जप भी ज़रूरी है। फिर नाम जप करना शुरू किया और पूरी लाइफ चेंज कर दी गुरुदेव भगवान ने। गुरुदेव साक्षात कृष्ण भगवान है, सिर्फ दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि मिल जाए तो साक्षात दिखेंगे गुरुदेव। जैसे कि आपने कहा कि आप लगभग 1 साल हो गया आपको महाराज जी जुड़े सत्संग सुनते हुए, तो महाराज से जुड़ कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? पूरा जीवन आनंद में हो गया है। पहले छोटे छोटे कभी बॉक्सिंग भी करता था पहले मैं, तो जैसे कभी हार गए तो टेंशन, अब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। अब राधा 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 राधा, बस अब श्री जी हैं, गुरुदेव भगवान सब कुछ है, उनकी कृपा ही सब कुछ है। ऐसा ही उन्होंने कृपा की, पूरा जीवन बदल दिया। अब एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है बस। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। साक्षात कृष्ण भगवान है, मैंने तो पहले ही कहा है, गुरुदेव साक्षात कृष्ण जी। बस दृष्टि वो कृपा करके ऐसी दृष्टि दे दें, पावन दृष्टि, और फिर दिखने लग जाए। साक्षात गुरुदेव कृष्ण जी है, साक्षात। तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे जानते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं? ये अभी वेट कर रहे हैं गुरुदेव की, बहुत एक्साइटेड है गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। साक्षात प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको सत्संग में? हर एक बात गुरुदेव की प्रिय है। उनकी बात के लिए मेरी जीभ छोटी पड़ जाएगी, उनकी तारीफ के लिए 100 जन्म भी मैं ले लूँ वो भी थोड़े पड़ जाएंगे। गुरुदेव सब कुछ, सारी तारीफ उनके लिए है। सबसे प्यारे गुरुदेव है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? फरीदाबाद से आया हूँ जी। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मेरे को तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं। 1.5 साल तो कम्प्लीट लगभग हो चुका है। हाँ तो 1.5 साल से कंटिन्यूसली महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मतलब फॉलो करता हूँ, रील्स वगैरह जैसे होती है वो भी देखता हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ। जो जो ज्ञान की चीज़ें उनमें वो उनको धारण भी करने की कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे जीवन में बदलाव भी आ रहा का। क्या क्या बदलाव आया 1.5 साल से, जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? मतलब जैसे देखो, पहले भी नहीं वैसे तो करते थे, झूठ नहीं बोलना, और मतलब किसी भी तरह से किसी के साथ बुरा ना करना, मतलब गलत ना करना, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, वो जीवन में पहले भी थी। तो धीरे धीरे उसको और अच्छी तरह सुधार रहा हूँ। मैं भगवत भी सुनता हूँ, तो मतलब पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ बदला है। एक बार थोड़े दिन पहले मैं बीमार हो गया था, तो उसके बाद से जीवन का समझ में आया, अभी जीवन में कुछ नहीं है, जहाँ साथ में कुछ नहीं जाना, जो नाम जप करोगे सिर्फ वही साथ में जाएगा। तो उसको देखते हुए बस यही है कि बस अच्छा कर्म कर ले, जितना कर सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जितना कर सकूँ उतना ही कर रहा हूँ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना या अभी सुनते, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी की प्रति इतना आकर्षित हुई है? देखो, ऐसे तो अब एकदम अचानक तो बताऊं मेरे को नहीं याद आएंगी, पर बहुत सारी चीज़ें जो जैसे जैसे जो बातें होती है समझ में आती है, वो कोशिश करते हैं उसको अपनाने की। जैसे मैंने कल एक रील्स देखी थी कि अगर हम बेल्ट लगाते हैं या जूते, चमड़े के जूते पहनते हैं, तो एक गाय के उसका दोष लगता है। ये मैंने कल रात ही सुनी यहाँ पे, मेरे को पहले से नहीं पता था, तो मैंने कल रात से ही छोड़ दिया। मैं बेल्ट पहनता था, तो मैंने बेल्ट त्याग दी बिल्कुल, और मेरे पास घर में जो जूते हैं लेदर के हैं, अब मैंने सोचा कि उसको मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, अब स्पोर्ट्स के जूते यूज़ करूंगा। ये मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मेरे उसमें जैसे जैसे जो जो चीज़ें समझ में आती है उस चीज़ को वो करने। जैसे कल यहीं से मेरे को एक बात पता चली है कि जो हम ये माला पहनते हैं, तो इसको पहनने का भी मतलब पता है भी क्या है क्या नहीं। तो एक महाराज जी किसी को बता रहे थे कि 2 चीज़ का ध्यान रखना, कि एक तो जब नहाते हुए इसको उतारना है, और एक जब आप सोच के लिए जाते हैं। राधा नाम? हाँ जी, राधा नाम। हाँ, राधा नाम वाले। मैं नहाने के लिए तो पहले भी वो करता था, पर सोच के लिए नहीं करता। तो ये मैंने कल रात से ही शुरू किया है। तो मतलब जैसे जैसे कहने का मतलब ये कि जो जो चीज़ें समझ में आ रही है जीवन में, उसको पूरा अपने उसमें उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं, बस यही। तो जब जब वृंदावन आते महाराज जी का सत्संग सुनते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। मैं तो देखो, वैसे तो मैं वृंदावन पिछले 2.25 साल से आ रहा हूँ, और महाराज जी को पिछले 1.25 साल से सुन रहा हूँ। तो 1-2 बार मैं शाम वाला जो कीर्तन होता है 4-5 बजे के आसपास, उसमें 1-2 बार आया हूँ। मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे
अब ये जैसे कल महाराज जी के दर्शन किए, अब थोड़ा मन में आ रही है कि और कि हर महीने जैसे आते ही हैं तो हर महीने दर्शन करा करेंगे, और जो इनसे सीख के अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करना है, ये धारणा बना रखी है अपने मन में। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? शक्ति छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, जॉब की तैयारी चल रही है। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? करीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले मन इधर उधर विचलित होते रहता था, मन अब एकाग्र हो गया है, एकदम शांत। पहले आध्यात्मिक लाइन से कोई लगाव नहीं था, लेकिन सडनली इंस्टाग्राम से महाराज जी का शॉर्ट्स वीडियो देखने के बाद मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ में। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप 1 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन, ये सबसे अच्छा लगता है। और मांस मछली मदिरा ये सब में बिल्कुल नहीं रहना है, ये सबसे ज़्यादा परिवर्तन। तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन? जी फर्स्ट टाइम है। इससे पहले और हुआ आने का था, लेकिन टिकट क्लियर नहीं हो पाया था, इस बार आ गया। दर्शन कर चुके महाराज जी के पहले? नहीं, पहले दर्शन नहीं हुआ है। अच्छा। अभी 2 दिन तक यहीं मार्ग में हुआ दर्शन। अच्छा, जी तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब मन ऐसा हो गया है कि अब वृंदावन छोड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्या लगाव हो गया आपको? यहाँ का संस्कृति और अध्यात्म मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि मन यहीं अब बसने का हो गया है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? अहमदाबाद से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, 1 साल से सुनते हैं, कंटिन्यू सुनते हैं। 1 साल से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं महाराज जी को। तो 1 साल से सुन रहे महाराज जी का सत्संग, तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बहुत काफ़ी बदलाव आया। जैसे मान लो अगर जीवन कैसे जीना चाहिए, बिजनेस भी करते हैं तो कभी कभी पहले बिजनेस करते थे तो बहुत कर्म में आसक्ति होती थी कि मैं कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी कर रहे वो हम भगवान की दया से, उन्होंने हमको जो जिम्मेदारी दी है वही हिसाब से हम कर्म करते हैं। बाकी जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित करना है। वो तो पूरा जैसे टेंशन पहले हो रहा था, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत काफ़ी बदलाव आ गया। तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया डेली लाइफ स्टाइल में? अरे अभी जैसे पहले से भी हम तो भगवान की मतलब पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन अभी थोड़ा राधा नाम में बहुत अभी प्रीति हुई। कंटिन्यूज अभी जैसे फालतू पहले प्रपंच में समय घुमा रहे थे, तो अभी कंटिन्यूज राधा राधा करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं या? वृंदावन तो हम कम से कम 5-6 बार आ गए। अभी महाराज जी का सत्संग भी 3-4 बार सुना है हमने। तो कैसा लगता है जब जब वृंदावन धाम आते महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी का जैसे वृंदावन धाम की महिमा का भी हमको ख्याल आया, कभी वृंदावन महिमा का क्या, तो अभी आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा नसीब कभी हम इधर वृंदावन धाम में आ रहे हैं। पहले भी आते थे या जब? पहले तो आते थे, लेकिन इतना ख्याल नहीं था कि वृंदावन धाम की महिमा की महिमा। पहले आने का और अब का आने में क्या चेंजेस? अभी ऐसा लगता है कि अभी हम खुद धाम में आए हैं, ऐसा लग रहा है। और गुरु भगवान का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो तो अभी जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत ऐसा लग रहा है कि स्वयं हम भगवान को, राधा रानी को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
राधे राधे। जय श्री राधे। कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए। तो क्या करते हैं आप उड़ीसा में? गौ सेवा करते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस भी है। तो उड़ीसा से वृंदावन स्पेशली आने का मकसद क्या है आपका? महाराज जी से वार्तालाप करनी थी, इसलिए मैं कल भी आया था, महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में भी गया था, तो सुनने का मौका मिला। तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? लगभग लगभग 1 साल हो गया महाराज। 1 साल हो गया। तो जीवन में 1 साल में क्या क्या बदलाव आए आपके? अब पहले तो हरि नाम करते थे, राधा नाम का मतलब पता नहीं था, अब राधा नाम भी करते हैं। ही मेड मी अंडरस्टैंड दैट्स वन मोर पावर बियॉन्ड कृष्णा, दैट इज़ राधा। तो अब निरंतर जुड़े हुए हैं, राधा नाम भी करते हैं, और उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही हरि नाम में भी और ज़्यादा रुचि होने लगी है। जी। तो जब आपने स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, जैसे कि सिखिज़्म को भी लेके हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड है। वो जो बातें करते हैं काफ़ी ज़्यादा नानक देव जी से भी जुड़ी हुई बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही हमारे सिख कम्युनिटी की तरफ से भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं दिन ब दिन, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हम भी आ रहे हैं। अच्छा। तो वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मैं आता रहता हूँ, साल में 6-8 बार तो आता हूँ, महाराज जी के पास भी आता हूँ। अच्छा। तो जब जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लोगों की भीड़ देख के तो आप लोगों भी देख ही पा रहे हैं, हम लोग भी रात को 1:30-2 बजे से आके वेट करते हैं, कभी कभार दर्शन हो पाते हैं, कभी कभार बाहर से ही दर्शन होते हैं। जितना हो सके कोशिश करते हैं कि टाइम पे पहुँचे, महाराज जी से मिल पाएँ, जी, उनका सत्संग सुन पाएँ। जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? इंदौर से आए। क्या करते हैं आप इंदौर? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ, मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं करीब करीब 6 महीने से सुन रहा हूँ। 6 महीने से। तो क्या क्या चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे ज़्यादा तो लाइक महाराज जी को सुन के बहुत पीस मिलता है, और नास्तिक थे तो अब आस्था की तरफ जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति आकर्षित हुई है? महाराज जी जो भी वो बोलते हैं तो उसको सुन के एकदम ऐसा पीस मिलता है, और हर वर्ड जो वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं? हाँ, वृंदावन भी हम महाराज जी की वजह से आए हैं। हम 5 दिन से रुके हुए हैं, माता पिताजी भी हैं, तो वो 6 बजे कीर्तन करेंगे और हम सत्संग में हैं। तो आपके माता पिता भी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? नहीं, हम सुनते हैं, तो अब उन्हें भी हम लेके आए हैं यहाँ पे, वो भी सुनते हैं हमारे साथ में। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव के पास मेरा गांव है घामडोच, वहाँ से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ? मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है गुड़गांव में। तो महाराज जी का सत्संग कितने समय हो गया सुनते हुए? इसलिए 8 महीने से। 8 महीने से। 8 महीने से लगातार सुन रहे हैं? हाँ, मैं, मेरा पूरा परिवार। अच्छा। तो जीवन में महाराज से जुड़कर क्या क्या बदलाव आया? सबसे पहले तो अपना ना जीवन का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट हो गया। पहले कंफ्यूज थे करना क्या है और हमें जाना कहाँ है, अब हमें ये पता है कि जाना कहाँ है और करना क्या है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी की हर एक वो बात अच्छी लगती है जो महाराज जी के मुख से निकलती है, क्योंकि महाराज जी को अगर आप सुनेंगे तो आपकी हर एक परेशानी जो दूसरे पर्सन पूछ रहे होते हैं तो उसमें ही आपकी परेशानी छुपी हुई होती है। आपकी हर परेशानी का जवाब आपको दूसरों के क्वेश्चन में ही मिल जाता है। जी। तो वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं, मैं गुरु जी के पास 3री बार से 4थी बार आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है जैसे एक आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अच्छा जी। तो अभी जैसे जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उधर गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मैं, मेरा पूरा परिवार जगा हुआ है और अब रात को निकले थे, अब गुरु जी के दर्शन पाने के लिए बहुत उत्सुक है। आपकी पूरी परिवार महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ आगे हैं।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं राजस्थान बाड़मेर से। अच्छा, क्या करते हैं आप राजस्थान में? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी स्टूडेंट? MCA चल रही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं लगभग? काफ़ी समय हो गया है, लगभग यूँ दिखता रहता है, स्पेशली कुछ रिसर्च करके नहीं, बट ऐसी रील्स हैं वगैरह कुछ दिखता रहता है उसमें। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग सुनते और आज यहाँ पे रात्रि पे रुके महाराज जी के दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए? स्पेशली क्या है कि महाराज जी का एक फेस ही देख के ऐसी दिख जाते हैं कि अपन को बस भगवान खुद एक यही है जी। तो वो ही देख के कुछ आगे सुनने का मन ही नहीं करता, बस उनको ही देखते रहो तो ही वो एक अलग सी फील आती है उनको देखने से। तो स्टार्ट में आप इंस्टाग्राम के थ्रू या किस सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जुड़े? जी, इंस्टाग्राम के थ्रू देखा था मैंने। एक पहली वृंदावन पहली बार आ रहे हैं? जी, पहली बार आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेन तो महाराज के लिए आए थे, कल भी हम खड़े हुए थे, लगभग 12 बजे आके खड़े हो गए थे, तो बस देख के बहुत ही अलग सा यूँ लग रहा है सर। जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? बाड़मेर राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ, जयपुर में हूँ, RS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने से कंटिन्यूसली महाराज जी का फॉलो कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? हाँ, मैंने लिया, पहले मैं मांस का सेवन करता था, मैंने मांस त्याग दिया है, और बाकी कुछ छोटा मोटा कोई पार्टी वगैरह कर लेते थे वो त्याग दिया है, और शाम को हमेशा कीर्तन में बैठता हूँ, तो मेरे में ज़रूर कुछ फ़र्क हुआ है। अच्छा जी। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए आपके? जी, डेली में चेंजेस है। भजन सुन के नहीं बहुत अच्छा लगता है, कुछ शाम को ये नहीं आधा घंटा बैठना ही पड़ता, कुछ भी हो ना, तो नहीं भगवान का नाम लो तो सही लगता है। घर पे भी सबको समझाते हैं भजन का नाम वगैरह ले, जो नाम अच्छा लगे वो नाम जपे। हमेशा नया नया कीर्तन सुनते हैं, नया नया सत्संग। तो ये फ्रेंड्स हैं मेरे सारे, इन सबको भी हम लेके आए साथ में, ये भी इन्होंने भी मीट वगैरह छोड़ दिया, तो बहुत कुछ फ़र्क हो गया तो हमारे। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? उन्होंने दिया, इतना ज्ञान दिया हमें, बहुत कुछ, हर चीज़ का, हर चीज़ में ज्ञान देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में। उन्होंने पढ़ाई में, खाना पीना, ब्रह्मचार्य रहना, हर चीज़ का ज्ञान दिया। इन चीज़ों में बहुत फ़र्क हो गया लाइफ में। तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन आप? जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है जैसे जानते हैं कि महाराज जी आने वाले? बहुत यानी व्याकुलता अंदर से देखने के लिए, भगवान के दर्शन होंगे तो। राधे राधे। राधे राधे।